जहाँ से क्लास लिया जा सकता है, अदरवाइज कितने सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी आके उनको बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का बहुत सारा ऑफिशियल वर्क देखता हूँ, इसलिए काफ़ी लोड रहता है और ठीक है, इट्स ओके। ओके, सो आई होप कि मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, राइट? बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने सॉल्व करके भेजा उसको, और हालांकि मैं उसको पूरा चेक नहीं कर पाया अभी तक, बट पूरा चेक करने के बाद मैं वापस जवाब दूंगा सबके असाइनमेंट का। और हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई कर रहे थे, कुछ आइडिया, कोई कुछ बोलो मेरे को। एनीबॉडी? Sir, about the central forces and Kepler's laws of planetary motion. Okay. So today we are going to start central force. Okay. So we'll see how we can define it, how we are going to see the properties of central forces, what are the central forces in nature, and what are non-central forces. Okay, what are the expressions for velocity and acceleration in polar coordinates. Already you have seen in Newtonian mechanics, you have obtained for any moving particle or moving body, you have obtained the velocity, momentum, position as it is given. So now here in central forces, you are going to deal with velocity and acceleration. Okay, but that expression for velocity and acceleration will be slightly different. What you observe in Cartesian coordinates, here it will be described by two physical parameters, that is basically r and theta. So let us start central forces, and one good news for you is we were planning to start offline classes in 13th of November, but I think we are going to start it on 25th of this month. Okay, so all you are comfortable with the notice. Today you are going to get the notice, right? Sorry. So are you okay with 25? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Because it will be really good if we will interact in person rather than in online classes. Okay. So hope those who are residing in remote areas or maybe out from Ranchi, they should plan to come and get accommodated in the city. Okay. Okay. So today you are going to get the notice whether it is starting on 25th of this month or it is starting on the next month of 13. Okay, after the puja vacations and all. Okay, so let us start with the central forces. Any queries? असाइनमेंट सभी ने बना के दिया है। यहाँ पे 40 लोग दिख रहे हैं मुझे जो अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को। सारे 40 असाइनमेंट दे चुके हैं मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं ये समझू कि तुम लोग सभी मतलब जो +2 में जो सीखे थे सारा कुछ तुम लोग को आता है, राइट? नो सर। No, sir. सर नहीं आता। अरे इसीलिए तो असाइनमेंट दिया था चेक करने के लिए। ठीक है, तुम लोग कंफर्टेबली मुझसे कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्लासेस और एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। विजय कुमार लिख रहा है सब कुछ नहीं आता सर। सॉरी यार, मेरे को खांसी हो गई है। शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कुछ? अब दिख रहा होगा। Start for today's class, that is central force.
सेंट्रल फोर्स, ठीक है। बेसिकली सेंट्रल फोर्स क्या है? ये सेंट्रल फोर्स बेसिकली एक फोर्स है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, फिक्स सेंटर। सपोज अगर हम यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, दोनों सीधा बना लेना, मेरे से स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं बन रहा है। सपोज ये लिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। उसमें हमने कंसीडर किया कि एक पॉइंट मास है यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट मास यहाँ पे लिए हैं, वो एक सर्कुलर पथ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऑरिजिन लेते हैं, ये ऑरिजिन ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से ये पार्ट पूरा जैसे इस आर, ठीक है, दिस एंगल वो बना रहा है थीटा, ओके। और यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर along the direction of r होगा, ओके। सो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, वहाँ पे हमने बताया कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पथ में, उसका मास m है, ठीक है, एंड इट इज द रेडियस लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द ऑरिजिन टू द मास ऑफ द दैट पार्टिकल इज r and it is making an angular angle theta, okay. So एक सेंट्रल फोर्स किसे बोलेंगे? ए सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, यानी कि अवे यानी एक जो फोर्स काम करेगा, वन फोर्स विल बी, ये जो फोर्स है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स दैट शुड बी टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स का, ओके। सपोज यानी कि हम बोल रहे हैं पहला केस क्या है, सेंट्रल फोर्स, इसको अगर तुम लिखोगे, इतना मैं लिखने नहीं वाला हूँ, टाइम जाएगा उसमें, मैं बोल देता हूँ, ए सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स which is always directed away or towards a fixed center, which is always, छोटा में लिखता हूँ, directed towards or away a fixed center, okay, and the magnitude of which is a function of the distance। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये फोर्स का, इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ओके, और उसे टेकन एज ऑरिजिन, ओके। सो नाउ बेसिक प्रॉपर्टी क्या हुआ, ये पहला ये वाला डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स सेंटर। दूसरा क्या हुआ जो मैंने बोल रहा था कि दूसरा इज दैट इज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ठीक है। एक सेंट्रल फोर्स किसको बोलेंगे? ए सेंट्रल फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स सेंटर एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस, ओके। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हमको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये तुम्हारा सेंट्रल फोर्स है, ऑब्वियसली अ वेक्टर, ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ आर, और यहाँ पे जो हम बताए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर एंड दैट पार्टिकल, सो दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर क्या देता है अपने को, बताओ? डायरेक्शन। Direction. So this is direction from origin to that particle, and it is along this direction, okay. So it can be represented, इसको simplify करके इसको ऐसे लिखते हैं ना अपन, करेक्ट है? So where ये जो पार्ट है यूनिट वेक्टर, that is in the direction of
direction of R. ओके, सो बेसिकली सेंटर फोर्स को डिफाइन करने को बोला जाएगा, तो ये लिखना है तुमको, ठीक है। अरे बोर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरे को चल नहीं रहा है यहाँ पे, बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ, ठीक है ना। ये सेंटर फोर्स को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। सो इसमें सेंटर फोर्स अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज अगर फोर्स का टाइप ऐसा रहा एफ ऑफ आर लेस देन 0, देन इट विल बी कॉल्ड एज attractive force. Okay, if f of r is greater than 0, that kind of force will be a repulsive force. इस पर डिपेंड करेगा, अगर लेस देन 0 हुआ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग सेंटर फोर्स का एग्जांपल, हम लास्ट क्लास में कुछ बताए थे शायद, ठीक है। ये तुम लोग अगर कॉपी तुम्हारे पास है, तुम ऐसे जस्ट ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस पेज को, किसी को वक्त चाहिए 5-6 सेकंड का, सिर्फ ये नोट कर लो कि हम क्या पढ़ाए थे। इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। ये बेसिक है, तुमको किसी बुक में मिल जाएगा। देखो अभी भी ज्वाइन हो रहा है कोई। नाउ सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल हम बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। क्या था बोलो एग्जांपल्स में? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलो एक वहां से आया सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स सर। वाह, तीनों बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो था ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा था स्प्रिंग फोर्स और एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं ना उसको, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। ओके, तो ये दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सो कैसे डिनोट करते थे? अब वो सपोज एक से दूसरे पार्टिकल में लग रहा है, ये सिंपली मैं लिख रहा हूँ m1 m2। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, मतलब ये किस तरह का फोर्स है बोलो? रीस्टोरिंग फोर्स। अट्रैक्टिव। ओके, सो दिस इज ऑफ टाइप, ऐसा टाइप का है ना, ये हो गया, यही है ना जो लिखे हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या था, ये तो ये 2 नंबर वाला बता दिया पहले, ये तेरा ये फोर्स है, ठीक है। अभी सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगा तो उसमें क्या था, 2 चार्ज था Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। इन दैट केस क्या लिखते थे हम लोग, फोर्स ऑफ 1 to 2 that should be equal to 1 by Q1 Q2 by R square, यही था ना? यस सर। ये भी यही टाइप है। ओके, स्प्रिंग फोर्स दैट इज आल्सो F equal to minus kx और kr, जो भी तुम लिखो, ठीक है, ये भी वही टाइप है। इसमें एक के ऊपर रहेगा डंडी, वेक्टर कन्वर्टेशन रहेगा या नहीं रहेगा बताओ? नहीं रहेगा। क्यों? ये तीनों टाइप का हो गया। माइनस साइन। हाँ, माइनस से मतलब ये अट्रैक्टिव है, इसको मतलब यहाँ पे एफ ऑफ आर जो फंक्शन है दैट इज माइनस के। ओके, तो अभी जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसका। अभी जैसे हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डायग्राम बनाए थे, स्कीमेटिक डायग्राम बनाए थे, राइट? उसमें उसी से हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, सेंट्रल फोर्स का प्रॉपर्टीज, क्या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर
अरे गलती लिखी है, ठीक कर लेना। ये है ना, इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अ सेंट्रल फोर्स, यानी इफ ए पार्टिकल moves in a central force, then पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए उसका, the path or orbit of the particle must be a plane curve, यानी देखो path और orbit must be a plane curve। इससे क्या समझ रहे हो, मतलब पार्टिकल एक प्लेन में मूव करेगा, अगर प्लेन में मूव करेगा तो कैसे बोलेंगे, it should be the xy plane, right, it should be the xy plane। ये पहला consideration है, ये path or orbit must be a plane curve, so that is obviously a xy plane, or we can write the motion is confined to a plane, ये पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ये जो पार्टिकल मूव करेगा इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, सो द सेकंड विल बी is constant, okay। the third one is, अब ये केप्लर्स लॉ वाला टर्म आ गया यहाँ पे, the area velocity of the radius vector for a particle under a central force is constant, ठीक है। और ऐसे कर सकते हैं कि रेडियस वेक्टर sweeps out equal area at constant rate, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली लॉ ऑफ एरियाज है, और तीन ही लिखते हैं जनरली, बट चौथा एक तो ऐसे बोल सकते हैं ये जो सेंट्रल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब बताओ, कोई पढ़े होंगे तो, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? Sir, the force under which work done is path independent. वेरी गुड। कौन बोल रही है? Sir, वीना कुमारी। गुड। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारा नहीं है क्या? ये सर पापा का है। अच्छा अच्छा, तो अपना व्हाट्सएप नंबर देना ना, तो पापा को थोड़ी अटेंड करवाएंगे क्लास। यस okay? तो अपना नंबर ये चेंज मुझे दे देना, मैं ऐड कर दूंगा उसको। यस ऐसे उनको भी डिस्टरबेंस होगा जब भी क्लास नोटिस उनको जाएगा सारा। Okay, so these are the basic four properties of central forces. First one is the motion will be confined to a plane. Second is angular momentum is constant. Third one is radius vector sweeps out equal area at constant rate. मतलब कि पार्टिकल ऐसे मूव करेगा कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मालूम है ना सबको, वेक्टर पढ़े होगे तो पोजीशन वेक्टर। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये ओ, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना अपने को, कैसे लिखेंगे? ओ ए वेक्टर। अगर यहाँ पे बी है, ओ ए कैसे लिखेंगे इसका, ये पार्ट कैसे लिखेंगे वेक्टर एडिशन में? ओ ए माइनस ओ बी। वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था कि तुम लोग इससे जानते ही होगे यार, मैं तो एकदम आदम युग में पढ़ाई किया ना, मैं भूल गया हूँ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तुम लोग को मालूम है, बहुत अच्छा। ओके, सो ये these are the basic characteristics of central forces, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कि पोलर वेक्टर सब कुछ आइडिया है किसी को? पोलर वेक्टर में कैसे डिनोट करते हैं? रुको। यस सर। ठीक है, तो हम बस ऐसे बच्चे ऐसा लिखते जाएंगे, तुम हमको हाँ हाँ बोलते जाना, ठीक है। गलती करेंगे तो बोलना कि गलत हो गया सर। ओके, सो नाउ
हम लोग से बहुत कुछ सीखना है मेरे को। हम लोग नए नए बच्चे लोग हैं ना, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ अब नहीं चलते हैं। देखो हमको इरेज करने में कितना टाइम लग रहा है, अचानक एक बार फटाक से मारते इरेज हो जाता है। चलो ठीक है, सर बोलो। सर ये जो मोशन जो है वो कन्फाइंड टू एक्स वाई प्लेन ओनली और इट कैन बी एनी प्लेन लाइक वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन? हाँ, it depends on your selection of your plane, right? If a particle is moving on yz plane, in that case अगर yz में मूव हो रहा है तो yz में कंफाइन करेगा, अगर z xz में हो रहा है तो xz में करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया xy प्लेन का, ठीक है, इसलिए वो xy प्लेन में रहेगा, प्लानर रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके ओके सर। ठीक है, सॉरी। ओके, सो नाउ मेरे को बताओ कि पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं, राइट? सो बेसिकली वी नीड टू ट्रांसफॉर्म सम इक्वेशंस। ओके, सपोज हम एक ये लेते हैं, ये लिए, ये सीधा बना लेना तुमगा, सीधा नहीं बन रहा मेरे से। चलिए मेरा लैपटॉप पहले ये वाला क्या था, मेरा टच स्क्रीन वाला था। अभी कोरोना में ऐसा खराब हुआ और यहाँ का बंदा ऐसा लगा दिया ना इसको कि वो टच स्क्रीन खराब हो गया। तब से हम ना ये पेन टैब यूज कर रहे थे, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। रुको, अभी भी कोई ऐड होना चाह रहा है। ओके फाइन, सपोज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं अभी कार्टेशियन टू पोलर में कैसे हम लोग इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं। हालांकि तुम लोग को मालूम होगा, बट मैं फिर भी शुरू से बता देता हूँ। एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, वैसे ही जैसे पहले बनाए थे, मस्त वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि ये वाला एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। मान लो यहाँ से हम एक इसका फर्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पोजीशन। सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेंगे। तो अगर मान लो ये P है, इसको ऐसे लिखते थे हम लोग x, y, ओके, यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज x, और यहाँ से इसका ये जो डिस्टेंस है ये हो गया तुम्हारा y। अभी क्लियर है? ओके, सो we are going to obtain the expression for velocity and acceleration using polar coordinate. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज वी आर हैविंग अ पॉइंट मास पार्टिकल विच इज इन मोशन। ओके, देन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, इस पॉइंट पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में p x y बताएंगे जो रिप्रेजेंट करता है उसका कोऑर्डिनेट को। ओके, अभी अपने को देखना है कि पार्टिकल जहाँ पे प्रेजेंट है उसको p x y रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे थोड़ा सा स्लाइटली वो डिफरेंट है। वहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं p r, थीटा। r क्या है जो अभी जस्ट बताए थे, सेंटर से इसका स्ट्रेट लाइन है या टेढ़ा हो गया मेरा। r, थीटा क्या है, ये एंगल। एग्री, सब एग्री हो मेरे से? Yes, sir. Okay, so basically this one is the radial distance and this is the angular displacement. Okay, from some reference axis, अगर इस एक्सिस से लिया है तो ये थीटा है, ओके, एक्स एक्सिस से लिया तो ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये आर है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो वैसे लिखते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई हमको लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे बताओगे? फिर से रूट का फिर से प्लॉट करते हैं उसको, एक्स वाई, यहाँ पे पार्टिकल है, हम आर का थीटा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे ना, ठीक, यहाँ से ये। अब हम इसको बोल रहे हैं आर, इसको बोल रहे हैं थीटा। क्या रिलेशन है?
So what we are going to do, so before looking at the velocity and acceleration का एक्सप्रेशन निकालने से पहले हम लोग इसको इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. एक बच्चा थिंग एकदम बच्चा वाला चीज लिखते थे ऐसे x इक्वल टू r cos थीटा. यस सर. सो तो नहीं गया सब कि बोर कर रहा है. ठीक है, ऐसे लिखते थे. Yes, sir. वेरी गुड. ठीक ठीक. उसके बाद हम लोग अगर इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, वाई बाई एक्स क्या होता था, थीटा. थीटा क्या होता था, tan इनवर्स Tan inverse. वाई बाई एक्स. शाबाश, बहुत तेज हो तुम लोग. ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था. इसका नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस होता है ना, नेगेटिव क्यों नहीं लेते हैं. अरे डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा. ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा. तो ओके, so now we have shown the relation between coordinate system. Now we are going to obtain the different physical quantities. Physical quantities क्या है, ये दोनों जिसके लिए इतना तामझाम कर रहे हैं, शुरू से जा रहा है. ओके, अभी हम जाते हैं, इसको मिटा रहे हैं. ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ. तुम लोग के पास ज़्यादा आइडियाज होंगे एज कम्पेयर टू मी. पुराना आदमी है, तुम लोग नए नए आदमी है. ठीक है, वो सब क्लास में मजा आएगा. क्लास में बताना मेरे को आइडियाज नया नया बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करता है. ओके, नाउ फिर से वही घिसा पिटा बनाएंगे, इससे सीधा नहीं कर पाया इसको. ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, यहाँ पे पार्टिकल है. ठीक है, और यहाँ से ये गया, फिर सीधा नहीं हुआ वो. ठीक है, ये बता, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ I, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तुम्हारा J A Y. ओके, ऐसे सिंबल दे दिए. अब तो तुम समझ गए हो क्या होगा. वो इधर से तुम्हारा ये निकला R हैट, और यहाँ से हो गया, इसको अलग कलर से बनाते हैं, कंफ्यूज आ जाएगा. R, ये तुम्हारा हो गया थीटा कैप हैट. इससे क्या समझ रहे हो, ये फिगर से क्या समझ रहे हो. डायरेक्शंस. ठीक है, बहुत अच्छा. सपोज हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर किए, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, सपोज पार्टिकल इज एट P. ओके, सो इट हैज x and y component along x axis, along y axis in polar coordinate system. so जो r है, ये जो r है, r radial distance between origin and the point P, angular displacement between ये है theta, and the radial vector that we have drawn here, this one is giving you the direction of that radius. मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है उसका डायरेक्शन r दे रहा है. तो ये जो r हैट है, that is basically a unit vector along the direction of ये जो है, ये यूनिट वेक्टर है along the direction of increasing r. करेक्ट है. ठीक है, थीटा क्या है, यूनिट वेक्टर along the direction of increasing थीटा. इसी तरह ये दोनों भी यूनिट वेक्टर हैं. अब यहाँ पे क्या है, ये r और ये थीटा क्या है, एग्री एग्री हो. यस सर. ठीक है. So what you are going to see in this geometrical representation, that the unit vectors in basically it will help us the transformation, okay, in polar axis. यहाँ पे जो है, so अभी ये सब अगर हम फिर से अगर यहाँ पे देखोगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और एक यहाँ पे से है.
ये सबका वैल्यू कितना होगा, यूनिट वेक्टर है तो सबका वैल्यू कितना होगा, 1 1 1 1। एग्री? यस सर। सो अगर हम फिर से देखेंगे आर और थीटा का कंपोनेंट को इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, अगर हमको सपोज लिखना है विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर इसको बड़ा से करते हैं, ये तो तुम्हारा यहाँ पे एकदम नीचे वाला पार्ट, ये गया यहाँ पे ऊपर, ये यहाँ पे ऐसे आई, ठीक है, ये तुम्हारा इधर माइनस आई, ये तुम्हारा हो गया ये जे, ये तुम्हारा हो गया आर, और ये तुम्हारा इधर हो गया थीटा। ओके, अगर ये थीटा है, सपोज यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो ये पार्ट हम इसको लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा है। बताना मेरे को, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं यहाँ पे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर यहाँ से इसे ड्रॉ किए तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये cos थीटा लिख रहे हैं इसको, ये हम लोग sin थीटा लिख रहे हैं, इस पार्ट का इधर में इसको sin पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सपोज ये अगर थीटा है, देखो ध्यान से, तो ये पार्ट कितना हुआ, टोटल पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिए, क्या गलती है इसमें? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा cos थीटा और नीचे वाला पार्ट हो गया तुम्हारा sin थीटा। एग्री? यस सर। यस सर। ध्यान से देखना, हम फिर से बताएंगे, अच्छा से नोट्स बना के भी दिखाएंगे, ठीक है? वो एक मिनट, ये समझने के लिए बना रहे हैं, ये सब पढ़ाना वाला नहीं है, लेकिन बता रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। ओके, सो इन दैट केस आर cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, यहाँ पे देखो और एक्सिस, ठीक है? तो अभी 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 सपोज अपने को आर लिखना है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा आई हैट प्लस sin थीटा जे हैट। ये कितनों को आया साइन, हम आर लिख रहे हैं, और थीटा हैट सॉरी ये आर, ये है यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं, ठीक है? थीटा हैट को कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा जे हैट, ये आई हैट। एग्री? एग्री हो कि मैंने गलती की कुछ? सर थीटा के फिर से बताए कैसे हुआ? अच्छा, r इक्वल टू इसका जो r है, r यूनिट वेक्टर को cos थीटा आई है प्लस sin थीटा जे लिख सकते हैं। सर अगर समझ में आ रहा तो ही हाँ बोलना सर। किसी को समझ में आया मेरे को बताओ, रुको देखना तो किसको समझ में आया। हाँ बोलो, 41 लोग हो तुम लोग यहाँ पे। वो समझ में आया था किसी को? यस सर। नहीं सर। नो सर। नो सर, वेरी गुड। मेरे को बता किसको नहीं है।
अच्छा, जिनको समझ में आया वो मुझे ये बताए कि यहाँ मैंने माइनस साइन थीटा क्यों लिखा है। सर नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए। चलो शाबाश, ठीक है। सर तो ये हो गया। माइनस आई कैप। सही है, वही पूछ रहा था मैं। तो देखो हम लोग r को डिनोट किए cos थीटा आई हैट प्लस sin थीटा j हैट। ओके, थीटा हैट को लिखे माइनस sin थीटा आई हैट प्लस cos थीटा j हैट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। सो पोजीशन वेक्टर डिफाइन कैसे होगा यहाँ पे, मतलब पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते थे, r हैट है ना, ये r बार r वेक्टर, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, r ऐसे जो पहले बताए थे पहला, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को r हैट मतलब क्या, cos थीटा आई हैट, cos थीटा आई हैट प्लस sin थीटा j हैट। एग्री, यही तो r है ना यहाँ पे, ठीक है। तो r को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब देखो यहाँ पे इसको मिटाए, इस पेज को मिटाए हम, फिर से लिख देंगे जल्दी से। देखो समझ में नहीं आ रहा ना, तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। ओके, अगले क्लास में अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। बस इसको लगे रहना, घर में पढ़ाई करो ठीक से और क्लास में आओ, ज़्यादा मजा आएगा। कितना टाइम हो गया, ओह सॉरी, मैं अगले टीचर को क्लास ले रहा हूँ। ओके 2:10, ठीक है ठीक है। सुनो, मैं कल इस क्लास को ज्वाइन करूंगा वापस, तब बताता हूँ। अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रोहित सर क्लास का टाइम हो गया है, इसे और क्लास नहीं लेना है। ओके, यस सर। ओके, Thank you, sir. सी यू सर, प्रॉब्ली टुमारो, थैंक यू सर। प्रॉब्ली कल सुबह जल्दी क्लास लेंगे, ठीक है, 9 से 11 के बीच में। ओके, चलो चलो, ऑल द बेस्ट, गुड डे गुड डे गुड डे, बाय।